इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी परिस्थिति और असलियत से इसका कोई मतलब नहीं। एक समय की बात है, विष्णुपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम रमेश था। राजू एक अमीर बाप का एक लौता बेटा था और राजू बहुत शरारती था। रमेश बहुत गरीब था। उसके पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। राजू और रमेश बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू के साथ रहकर रमेश भी राजू की तरह व्यवहार करने लगा था। एक दिन राजू और रमेश एक वड़ा पाव वाले के पास चले आते हैं और राजू कहता है, चल रमेश, वड़ा पाव खाते हैं और बिना पैसे दिए ही भाग जाते हैं। चल चल, बहुत मजा आएगा। भैया, हमें भी वड़ा पाव दीजिए। अभी देता हूँ बेटा। ये कहकर वड़ा पाव वाला दोनों को वड़ा पाव दे देता है और दोनों वड़ा पाव खा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वड़ा पाव वाला दूसरे गिराक के चक्कर में दोनों पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही राजू और रमेश वहां से भाग जाते हैं, वड़ा पाव वाला सोचता है, अरे ये दोनों कहाँ चले गए? बिना पैसे दिए ही भाग गए। भागते भागते राजू और रमेश देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा हुआ है और वह बुजुर्ग आदमी कहता है, बच्चों कृपया मेरी मदद करो, मैं फिसल कर गिर गया हूँ। हम तेरी मदद क्यों करें? ये कहकर राजू और रमेश वहां से चले जाते हैं और अगले दिन रमेश को उसके घर के पास जो टीचर होता है, जिसका नाम अनिल था, वो रमेश को समझाने लगता है, बेटा रमेश, उस राजू के साथ मत रहा करो, उसकी वजह से तुम भी बिगड़ रहे हो। रमेश अनिल की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद राजू रमेश से कहता है, वो देख, जो सामने आदमी खड़ा है, मैं उससे कुछ पता पूछूंगा और तू पीछे से उसका पर्स चुरा ले। क्या अगर उसने मुझे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया तो? तू डर क्यों रहा है? मैं मेरे पापा से कहकर तुझे छुड़वा लूंगा। चल ठीक है, कोशिश करते हैं। अंकल, यहाँ टॉयलेट किधर है? वो आदमी राजू को रास्ता बता ही रहा होता है। पीछे से रमेश उस आदमी का पर्स चुरा लेता है। ठीक है अंकल, आपका शुक्रिया। कितने पैसे हैं उस पर्स में? इसमें तो बस 1000 रुपए ही थे। लगता है वो गरीब था। हमें क्या, चल इन पैसों से कुछ खाते हैं। और कुछ दिन बाद रमेश अपने घर से भी पैसे चुराने लगता है और उसकी माँ कहती है, पता नहीं सारे पैसे कहाँ चले गए, कहीं तूने तो पैसे नहीं लिए? नहीं माँ, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। फिर मेरे सारे पैसे चले कहाँ गए? माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुन बेटा रमेश, जी माँ। तेरी बहुत शिकायतें आ रही है, इस बार तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी माँ, इस बार कोई शिकायत नहीं आएगी। ये कहकर रमेश बाहर चला आता है और राजू रमेश से कहता है, ले आया पैसे? हाँ, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। माँ को मुझ पर शक हो ही गया था, पर मैंने स्थिति संभाल ली। अच्छा, अगर तेरी माँ को पता चल जाता तो तुझे बहुत मारती ना? हाँ, अगर उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे बहुत मारती। चल अब घूमने चलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही रमेश अपने घर से पैसे चुराने लगता है। एक दिन राजू और रमेश फिर से किसी का पर्स चुराने की कोशिश करते हैं। राजू उस आदमी से कहता है, अंकल, यहाँ टॉयलेट किधर है? जैसे ही रमेश उस आदमी का पर्स चुराता है, वो आदमी रमेश को देख लेता है और राजू वहां से भाग जाता है और वो आदमी रमेश को पुलिस स्टेशन ले आता है और पुलिस के हवाले कर देता है। और रमेश सोचता है, राजू जरूर मुझे यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे उसके पापा से कहकर मुझे छुड़वा लेगा। बहुत देर हो जाती है, लेकिन राजू रमेश को छुड़वाने तो क्या, रमेश को देखने तक नहीं आता। और कुछ देर बाद रमेश की माँ को पता चल जाता है और रमेश की माँ भागी भागी उसी टीचर अनिल के पास चली आती है। अरे आप यहाँ कैसे और आप रो क्यों रही हैं? रमेश को पुलिस वाले ले गए हैं क्योंकि रमेश किसी का पर्स चुरा रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए। आप घबराइए मत, मैं अभी गांव के सरपंच से मदद मांगता हूँ। अनिल जल्द से जल्द गांव के सरपंच के पास चला आता है, जिसका नाम दीनानाथ होता है। दीनानाथ और अनिल बहुत अच्छे दोस्त थे। अनिल दीनानाथ से कहता है, दीनानाथ, हमारे गांव का एक बच्चा जिसका नाम रमेश है, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ किया खुद नहीं किया, अपने दोस्त के बहकावे में आके किया, पर उसका दोस्त बच गया और रमेश पकड़ा गया। ठीक है अनिल, मैं अभी जमानत के पैसे लेकर आता हूँ। अनिल और दीनानाथ दोनों जमानत के पैसे लेकर रमेश को छुड़ाते हैं और रमेश देखता है कि जिसने उसकी जमानत के पैसे दिए वो वही बुजुर्ग आदमी है जिस दिन उसने रमेश और राजू से मदद मांगी थी। और रमेश कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ अनिल सर, क्योंकि आपने मुझे बहुत समझाया
लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी और मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ अंकल। मुझसे क्यों बेटा? जब आप जंगल में गिर गए थे और आपने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने आपकी मदद नहीं की और ऊपर से आपको उल्टा सीधा कह दिया। अच्छा तो वो तुम थे? जी अंकल, वो मैं ही था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। अब तो तुम उस राजू के साथ नहीं रहोगे ना? जी सर, अब मैं उस राजू के साथ नहीं रहूंगा। और हम कल जाकर राजू के पिताजी को ये सारी बात बता देंगे और राजू को भी समझा देंगे। और अगले दिन अनिल और दीनानाथ राजू के घर चले आते हैं और सारी बात राजू के पिताजी को बता देते हैं। राजू के पिताजी कहते, क्या ये सच है बेटा? जी पापा, ये सच है। तुमने ये सब करना कब से शुरू कर दिया बेटा? क्या मैंने और तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें? हाँ बेटा, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। इसे न ही तुम्हें फायदा है और न ही किसी और को। इस उम्र में तो तुम्हें खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब आगे से ऐसा नहीं करोगे ना बेटा? जी अंकल, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ, ये सब करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए अंकल, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए पापा। आप लोग मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं।